भारतीय इतिहास में एक शख्सियत हैं जिनका नाम साहस और वीरता के साथ गूंजता है, महाराणा सांगा, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। 1482 में चित्तौड़, मेवाड़ में जन्मे, वह 1508 में सिंहासन पर बैठे और मेवाड़ के महाराणा बने। महाराणा सांगा के शासन ने मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग को चिह्नित किया, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य को शक्ति और प्रभाव की अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल बेजोड़ था, क्योंकि उन्होंने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के खिलाफ 18 घमासान युद्धों में जीत हासिल की और मेवाड़ के क्षेत्र को विशाल क्षेत्रों में विस्तारित किया। बाबर के अधीन मुगल साम्राज्य के विस्तार की उभरती छाया का सामना करते हुए महाराणा सांगा प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में खड़े हुए और अपने लोगों के सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी सेनाओं को एकजुट किया। एक निडर योद्धा और बाहरी खतरों के खिलाफ राजपूताना के कट्टर रक्षक के रूप में उनकी विरासत उनके राज्य और उनके लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कायम है। महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़, मेवाड़ में जन्मे, वह सूर्यवंशी राजपूतों के प्रतिष्ठित सिसोदिया वंश से थे। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, मेवाड़ के शासक के रूप में उनकी वंशावली और स्थिति को दर्शाता है। सिसोदिया राजपूत अपनी बहादुरी, वफादारी और अपने राज्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। 1508 में अपने पिता राणा रायमल की मृत्यु के बाद सांगा के सिंहासन पर बैठने से मेवाड़ के लिए एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत हुई। राणा सांगा के सक्षम नेतृत्व में मेवाड़ साम्राज्य ने अपना प्रभाव बढ़ाया और उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बन गया। उनकी सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल बेजोड़ था, क्योंकि उन्होंने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के खिलाफ कई लड़ाइयों में भाग लिया और 18 घमासान युद्धों में विजयी हुए। राणा सांगा के शासनकाल की उनके समकालीनों ने प्रशंसा की, जिसमें प्रथम मुगल सम्राट बाबर भी शामिल था, जिन्होंने उन्हें अपने समय का महानतम भारतीय शासक बताया था। मुगल इतिहासकार अब्द अल-कादिर बदायूनी ने भी सांगा को सभी राजपूतों में सबसे बहादुर माना है। एक ज्योतिषी ने मेवाड़ के दरबार का दौरा किया और युवा संग्राम सिंह के बारे में एक उल्लेखनीय भविष्यवाणी की। ज्योतिषी ने घोषणा की कि यह बच्चा एक दिन एक महान शासक बनेगा, जो अपनी सैन्य कौशल और अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रसिद्ध होगा। इस भविष्यवाणी ने युवा सांगा में नियति की भावना पैदा की, जिसे इस ज्ञान के साथ बड़ा किया गया था कि असाधारण उपलब्धियों उसकी किस्मत में थी। मेवाड़ के शाही घराने में पले बड़े सांगा ने युद्ध कला में व्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया और एक कुशल रणनीतिकार और एक निडर योद्धा के रूप में अपने कौशल को निखारा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी ने मार्गदर्शक के रूप में काम किया, जिसने सांगा को महानता के लिए प्रयास करने और मेवाड़ के भावी महाराणा के रूप में अपने भाग्य को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। 1508 से 1528 तक मेवाड़ के महाराणा के रूप में उनके शासनकाल के दौरान उनकी उल्लेखनीय विजय के पीछे महाराणा सांगा की सैन्य शक्ति और रणनीतिक प्रतिभा प्रेरक शक्तियां थीं। उनके सैन्य अभियानों की विशेषता दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के खिलाफ निर्णायक जीत की एक श्रृंखला थी, जिसने मेवाड़ को उत्तरी भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। सांगा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक सुल्तान इब्राहिम लोधी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत पर उसकी विजय थी। युद्धों की एक श्रृंखला में सांगा की सेना ने दिल्ली सल्तनत को परास्त कर दिया, जिससे क्षेत्र पर लोधी की पकड़ कमजोर हो गई और मेवाड़ के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। मालवा और गुजरात के सुल्तानों पर सांगा की जीत ने एक दुर्जेय सैन्य नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया। संख्यात्मक नुकसान का सामना करते हुए भी अपने विरोधियों को मात देने और उनसे लड़ने की उनकी क्षमता, उनकी सामरिक प्रतिभा और उनके सैनिकों की बहादुरी का प्रमाण थी। कुल मिलाकर महाराणा सांगा इन दुर्जेय शत्रुओं के खिलाफ 18 घमासान युद्धों में विजयी हुए, जिससे उन्हें रणथंभौर, मेवाड़ का शेर की उपाधि मिली और उनके समकालीनों ने भी उनकी प्रशंसा करी। प्रथम मुगल सम्राट बाबर ने सांगा की सैन्य क्षमता को स्वीकार करते हुए उसे अपने समय का महानतम भारतीय शासक बताया। सांगा की सैन्य विजय ने उन्हें वर्तमान राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अमरकोट, सिंध सहित विशाल क्षेत्रों में मेवाड़ के डोमेन का विस्तार करने की अनुमति दी।
इस विस्तार से न केवल मेवाड़ की संपत्ति और संसाधनों में वृद्धि हुई बल्कि क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में इसकी स्थिति भी मजबूत हुई। हालांकि महाराणा सांगा की सैन्य उपलब्धियां अमूल्य नहीं थीं। युद्ध में उन्हें कई चोटें लगीं, उन्होंने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिया, फिर भी उनका दृढ़ संकल्प बरकरार रहा। विपरीत परिस्थितियों में उनकी बहादुरी और बलिदान ने उन्हें मानवों का खंडहर, पुरुषों का विनाश की उपाधि दी और इतिहास में सबसे महान राजपूत योद्धाओं में से एक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। महाराणा सांगा की विरासत मेवाड़ के क्षेत्र के विस्तार के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जिससे उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली शासक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। उनके शासन के तहत मेवाड़ का प्रभाव विशाल क्षेत्रों तक फैल गया, जिसमें वर्तमान राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अमरकोट, सिंध शामिल थे। सांगा के सैन्य अभियानों को रणनीतिक प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प द्वारा चिह्नित किया गया था, जिससे उन्हें सफल लड़ाइयों की एक श्रृंखला के माध्यम से इन क्षेत्रों को जीतने और कब्जा करने की अनुमति मिली। उनकी विजय से न केवल मेवाड़ की संपत्ति और संसाधनों में वृद्धि हुई बल्कि क्षेत्र में राज्य को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। महाराणा सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ का विस्तार उनकी दूरदर्शिता और सैन्य कौशल का प्रमाण था। विविध क्षेत्रों पर अपने शासन का विस्तार करके उन्होंने मेवाड़ के इतिहास और विरासत पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हुए विशाल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विस्तार को एकजुट करने और शासन करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। दिल्ली सल्तनत और उभरते मुगल साम्राज्य के साथ महाराणा सांगा के संघर्ष, विशेष रूप से बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई में समाप्त हुए, मेवाड़ के महाराणा के रूप में उनके शासनकाल में निर्णायक क्षण थे। दिल्ली सल्तनत के साथ सांगा का संघर्ष सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, क्योंकि उसने दिल्ली के नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अपने राज्य की प्रारंभिक कमजोरी के बावजूद सांगा के दृढ़ संकल्प और सैन्य कौशल ने उन्हें सल्तनत के अधिकार को चुनौती देने और मेवाड़ के प्रभाव का विस्तार करने की अनुमति दी। 1527 में खानवा की लड़ाई में महाराणा सांगा और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बीच निर्णायक टकराव हुआ। बाबर सांगा को भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक के रूप में पहचानते हुए उसे अपनी विस्तार योजनाओं में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में देखता था। लड़ाई भीषण थी, जिसमें दोनों पक्षों ने उल्लेखनीय साहस और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। खानवा की लड़ाई के दौरान महाराणा सांगा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्हें बाबर जैसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। लड़ाई का परिणाम निर्णायक था, जिसमें बाबर विजयी हुआ, जिससे उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की पकड़ और मजबूत हो गई। खानवा में हार सांगा और मेवाड़ के लिए एक महत्वपूर्ण झटका थी, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई जिसने अंतः क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। नुकसान के बावजूद एक बहादुर योद्धा और बाहरी खतरों के खिलाफ राजपूताना के कट्टर रक्षक के रूप में सांगा की विरासत बरकरार रही और अपने राज्य और लोगों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया। 1527 में खानवा की निर्णायक लड़ाई से पहले की घटनाओं को महाराणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच रणनीतिक कदमों और टकरावों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया था। 1526 में बाबर का बयाना पर कब्जा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि इससे उसे उत्तरी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने और आगे विस्तार के लिए तैयार होने की अनुमति मिली। शहर की रणनीतिक स्थिति और संसाधनों ने इसे महत्वाकांक्षी मुगल शासक के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बना दिया। मुगलों के बढ़ते खतरे से वाकिफ सांगा ने अपनी सेनाएं जुटानी शुरू कर दीं और अन्य राजपूत शासकों और गुजरात के सुल्तान के साथ गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने और मुगलों को क्षेत्र में पैर जमाने से रोकने की जरूरत को पहचाना। जैसे ही बाबर की सेना बयाना पर अपना कब्जा सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ी, सांगा की सेना उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ी। दोनों सेनाएं आगरा के पास खानवा में मिली, जिससे राजपूत शासक और मुगल विजेता के बीच निर्णायक संघर्ष का मंच तैयार हुआ। सांगा की सेनाएं अपने राजपूत सहयोगियों और गुजरात के सुल्तान के समर्थन से मजबूत होकर बाबर की प्रगति को रोकने और अपने राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ़ थीं। इसके बाद हुई लड़ाई भयंकर थी, जिसमें दोनों पक्षों ने उल्लेखनीय साहस और सामरिक कौशल का प्रदर्शन किया। सांगा की महान रणनीति और उसके सैनिकों की बहादुरी के बावजूद बाबर की बेहतर तोपखाने और घुड़सवार सेना लड़ाई में निर्णायक कारक साबित हुई।
खानवा में मुगलों की जीत उत्तरी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिससे मुगल साम्राज्य के विस्तार और क्षेत्र में राजपूत शक्ति के अंतःपतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। महाराणा सांगा के सैन्य अभियान उन्हें पूरे उत्तर भारत में ले गए, क्योंकि उन्होंने मेवाड़ के प्रभाव का विस्तार करने और बाहरी खतरों से बचाव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लड़ाई लड़ी। आइए उसकी विजय के दायरे और जिन क्षेत्रों की रक्षा के लिए उसने लड़ाई लड़ी, उन्हें समझने के लिए मानचित्र पर एक नजर डालें। महाराणा सांगा के सैन्य अभियान कई प्रमुख स्थानों पर केंद्रित थे, जो मेवाड़ साम्राज्य के विस्तार और रक्षा के उनके प्रयासों के संदर्भ में अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखते थे। मेवाड़ सांगा का गृह राज्य उसके संचालन के आधार के रूप में कार्य करता था। उत्तरी भारत में इसके केंद्रीय स्थान और चित्तौड़ जैसे अच्छी तरह से किलेबंद शहरों ने सांगा को अपने सैन्य अभियान शुरू करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। सुल्तान इब्राहिम लोदी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थी, जिससे सांगा को मुकाबला करना पड़ा। उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते हुए दिल्ली ने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए लगातार खतरा पैदा किया। दिल्ली सल्तनत पर सांगा की जीत, जिसमें रणनीतिक रणथंभौर किले पर कब्जा भी शामिल था, ने उसे क्षेत्र पर लोधी की पकड़ को कमजोर करा। सुल्तान महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा सल्तनत सांगा के सैन्य अभियानों में एक अन्य प्रमुख मील का पत्थर थी। मालवा की मेवाड़ से निकटता और मंदसौर और गागरोन जैसे क्षेत्रों पर इसके नियंत्रण ने इसे सांगा के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र बना दिया। मालवा पर उनकी सफल विजय ने न केवल मेवाड़ के क्षेत्र का विस्तार किया, बल्कि सांगा के राज्य को धमकी देने की सल्तनत की क्षमता को भी नकार दिया। बहादुर शाह के अधीन गुजरात की सल्तनत सांगा के विरुद्ध दिल्ली सल्तनत की एक महत्वपूर्ण सहयोगी थी। हालांकि सांगा की सैन्य क्षमता ने उन्हें मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराने की अनुमति दी, जिससे क्षेत्र में मेवाड़ की स्थिति और मजबूत हो गई। अमरकोट, वर्तमान सिंध में एक और क्षेत्र था जो सांगा की सैन्य विजय के परिणामस्वरूप उसके नियंत्रण में आया था। इस रणनीतिक स्थान ने मेवाड़ को अपनी पारंपरिक सीमाओं से परे और सिंध क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाने की अनुमति दी। चित्तौड़, रणथंभौर, मंदसौर और गागरोन जैसे इन प्रमुख स्थानों पर नियंत्रण सांगा की मेवाड़ की रक्षा करने, अपनी शक्ति प्रदर्शित करने और अपने विरोधियों को अपने राज्य को खतरे में डालने के अवसर से वंचित करने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण था। उनके सैन्य अभियानों ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मेवाड़ को उत्तरी भारत में एक प्रमुख शक्ति में बदल दिया। भारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी महाराणा सांगा की बहादुरी अद्वितीय थी। युद्ध के मैदान पर उनके महान कारनामे, विशेष रूप से बाबर की मुगल सेना के खिलाफ खानवा की लड़ाई के दौरान उनके अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। पिछली लड़ाइयों में एक आंख, एक हाथ और एक पैर की क्षति सहित कई घावों को बरकरार रखने के बावजूद सांगा ने अपनी शारीरिक सीमाओं को युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता में बाधा बनने से इनकार कर दिया। खानवा की लड़ाई में वह उसी क्रूरता और कौशल से लड़े जिसने उन्हें पूरे उत्तर भारत में एक भयभीत योद्धा बना दिया था। सांगा की सेनाएं उनकी बहादुरी और नेतृत्व से प्रेरित होकर मुगल सेनाओं का मुकाबला करते हुए समान वीरता के साथ लड़ी। घंटों तक लड़ाई चलती रही, कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं था। अपनी चोटों से बेपरवाह सांगा ने अपने सैनिकों को निर्देशित करना जारी रखा और उन्हें मुगल हमले के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एकजुट किया। यहां तक कि जब युद्ध का रुख उनके खिलाफ हो गया, तब भी सांगा ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वह तब तक लड़ते रहे जब तक कि उन्हें बाबर की बेहतर गोलाबारी और घुड़सवार सेना के सामने पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। हालांकि वह लड़ाई हार गया था, लेकिन उसके बाद सांगा की किंवदंती और बढ़ गई, क्योंकि उसके दुश्मन और सहयोगी समान रूप से उसकी बहादुरी पर आश्चर्यचकित थे। खानवा में सांगा के कार्यों ने राजपूत इतिहास में सबसे बहादुर और सबसे लचीले योद्धाओं में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। अपनी चोटों और अपने सामने खड़ी बाधाओं के बावजूद लड़ने की उनकी इच्छा ने राजपूतों की पीढ़ियों को उनके नक्शेकदम पर चलने और सभी आने वालों के खिलाफ अपने सम्मान और अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। आज सांगा की विरासत जीवित है, जो राजपूत लोगों की विपरीत परिस्थितियों में साहस और दृढ़ संकल्प की याद दिलाती है। उनकी कहानी दर्शकों को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करती रहती है। यह उन ऊंचाइयों का एक चमकदार उदाहरण है जिन्हें अटूट बहादुरी और अटूट इच्छा शक्ति के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
अपने नेतृत्व में राजपूत कुलों को एकजुट करने की महाराणा सांगा की क्षमता उनकी सैन्य सफलताओं और उनके शासनकाल के दौरान मेवाड़ के प्रभाव के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कारक थी। कूटनीति, रणनीतिक विवाह और व्यक्तित्व की ताकत के संयोजन के माध्यम से सांगा अन्य राजपूत शासकों के साथ गठबंधन बनाने में सक्षम था, जिससे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे आम दुश्मनों के खिलाफ एक दुर्जेय गठबंधन तैयार हुआ। इस संबंध में सांगा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मेवाड़ के लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी मारवाड़ के शासक की बेटी रानी कर्णावती से उनका विवाह था। इस रणनीतिक गठबंधन ने न केवल मेवाड़ की स्थिति को मजबूत किया, बल्कि एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐतिहासिक मतभेदों को किनारे रखने की सांगा की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। सांगा के नेतृत्व और सैन्य कौशल ने उन्हें अपने साथी राजपूत शासकों का सम्मान और प्रशंसा भी दिलाई, जिन्होंने उन्हें हिंदू पंथ की सम्मानजनक उपाधि दी। यह उपाधि, जिसका अनुवाद मोटे तौर पर हिंदुओं के नेता के रूप में होता है, दिल्ली सल्तनत और मुगलों की अतिक्रमणकारी मुस्लिम शक्तियों के खिलाफ राजपूत सम्मान और स्वतंत्रता के अग्रणी रक्षक के रूप में सांगा की स्थिति की मान्यता थी। अपने बैनर तले राजपूत कुलों को एकजुट करके सांगा बड़ी और अधिक प्रभावी सेनाएं तैनात करने में सक्षम था, जो अपने विरोधियों की अच्छी तरह से सुसज्जित और अनुशासित सेनाओं से मुकाबला करने में सक्षम थी। दिल्ली सल्तनत और मालवा सल्तनत पर उनकी जीत उनके राजपूत सहयोगियों के समर्थन से संभव हुई, जिन्होंने सांगा को अपनी वफादारी और बलिदान के योग्य नेता के रूप में पहचाना। इन गठबंधनों को बनाने की सांगा की क्षमता सिर्फ सैन्य आवश्यकता का मामला नहीं थी, बल्कि उनके राजनीतिक कौशल और एक आम खतरे के सामने एकता के महत्व की उनकी समझ का भी प्रतिबिंब थी। व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता और ऐतिहासिक शिकायतों को किनारे रखकर सांगा ने राजनेता कौशल का एक ऐसा स्तर प्रदर्शित किया जो उनके समय के राजपूत शासकों के बीच दुर्लभ था। अंत में यह सांगा की राजपूत कुलों को एकजुट करने की क्षमता ही थी जिसने उसे 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी भारत में इतनी दुर्जेय शक्ति बना दिया। एक नेता और राजपूत सम्मान के रक्षक के रूप में उनकी विरासत आज भी दर्शकों को प्रेरित और आकर्षित करती है, जो विपरीत परिस्थितियों में एकता और साहस की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। एक बहादुर योद्धा और बाहरी खतरों, विशेषकर मुगल साम्राज्य के खिलाफ राजपूताना के कट्टर रक्षक के रूप में महाराणा सांगा की विरासत आज भी दर्शकों को प्रेरित और मोहित करती है। 1508 से 1528 तक मेवाड़ के महाराणा के रूप में उनके शासनकाल को सैन्य विजय और गठबंधनों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसने मेवाड़ को उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक में बदल दिया। युद्ध के मैदान पर सांगा की बहादुरी और लचीलापन अद्वितीय था, क्योंकि उन्होंने अपने सैनिकों को 18 घमासान युद्धों में दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के खिलाफ जीत दिलाई। एक आंख, एक हाथ और एक पैर की क्षति सहित कई घावों के बावजूद लड़ने की उनकी इच्छा ने उन्हें अपने समकालीनों की प्रशंसा और मानवों का खंडहर, पुरुषों का विनाश की उपाधि दी। जैसे ही बाबर के अधीन मुगल साम्राज्य ने उत्तरी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, सांगा राजपूत सम्मान और स्वतंत्रता के अग्रणी रक्षक के रूप में उभरे। अन्य राजपूत शासकों के साथ उनके गठबंधन और उनके नेतृत्व में कुलों को एकजुट करने की उनकी क्षमता ने उन्हें मुगलों के लिए एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बना दिया, जैसा कि 1527 में खानवा की भीषण लड़ाई से पता चलता है। हालांकि सांगा अंततः बाबर की बेहतर मारक क्षमता और घुड़सवार सेना के खिलाफ लड़ाई हार गए, लेकिन एक बहादुर योद्धा और राजपूत मूल्यों के चैंपियन के रूप में उनकी विरासत कायम है। उन्हें विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक और उन लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में याद किया जाता है जो अपनी मातृभूमि और अपने जीवन के तरीके की रक्षा करना चाहते हैं। आज महाराणा सांगा की कहानी लगातार बताई और दोहराई जा रही है, जो भारतीयों की पीढ़ियों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। उनकी विरासत विपरीत परिस्थितियों में साहस, दृढ़ संकल्प और एकता की शक्ति की याद दिलाती है, और उनका नाम भारतीय इतिहास के इतिहास में सबसे महान नायकों में से एक के रूप में हमेशा अंकित रहेगा। भारतीय इतिहास और संस्कृति में महाराणा सांगा का महत्व गहरा है, क्योंकि वह साहस, लचीलेपन और अपने राज्य और लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। एक बहादुर योद्धा और बाहरी खतरों, विशेषकर मुगल साम्राज्य के खिलाफ राजपूताना के कट्टर रक्षक के रूप में उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। अपनी सैन्य विजय, रणनीतिक गठबंधन और अटूट नेतृत्व के माध्यम से महाराणा सांगा ने उत्तरी भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया।
राजपूत कुलों को एकजुट करने, हिंदू पंथ की उपाधि अर्जित करने और बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ भारी बाधाओं का सामना करने की उनकी क्षमता सम्मान, वफादारी और वीरता के राजपूत लोकाचार का उदाहरण है। अपने समय के सदियों बाद भी महाराणा सांगा की कहानी दर्शकों के बीच गूंजती रहती है और उन्हें विपरीत परिस्थितियों में साहस, एकता और बलिदान की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। उनकी विरासत उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती है जो अपनी विरासत को बनाए रखना चाहते हैं, अपने सिद्धांतों की रक्षा करना चाहते हैं और चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं, जिससे वह भारतीय इतिहास में एक कालजयी व्यक्ति और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण बन जाते हैं।